नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं मनीष कुमार झा। घटनाएं जब घट जाती है तो समाज के लोग जग जाते हैं, जागरूक होते हैं, परंतु दुर्घटना होने से पहले इसकी व्यवस्था बनाई जाए, शायद हम और आप इस पर विचार नहीं करते। आज मैं हूं धनबाद जिला अंतर्गत भितिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। इंडस्ट्रियल क्षेत्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ एक दो फैक्ट्री नहीं, अनेक फैक्ट्रियां हैं और स्थानीयों ने कुछ देर पहले आरोप लगाया कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहां काम किया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ टैक्स की चोरी ही नहीं होती, यहां मजदूरों का शोषण होता है। मजदूर के परिवार रोते बिलखते नजर आते हैं और मालिक, प्रबंधक ये सभी अपने एसी कमरे में बैठकर इसे संचालित कर रहे होते हैं। फर्क उन्हें नहीं पड़ता, फर्क उस परिवार को पड़ता है जो अपने परिजनों को खो देते हैं, जो अपने जीविका को खो देते हैं। अभी एक मृतक जो मजदूर यहाँ के थे, वेल्डर का काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका पुत्र हमारे साथ है। पहले पूरी जानकारी इनसे ही लेने का प्रयास करते हैं, इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि आखिर सुधार कब तक और कैसे होगी। मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ है। सामान्यतः गांव में कुछ घटना घटती है तो सबसे पहले मुखिया के पास ही हम लोग जाते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों की बात क्यों नहीं सुनते प्रबंधक। पहले उनके पुत्र से जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। आप बताएं पूरा मामला क्या है। मेरे पापा यहाँ काम करते थे, जिनके काम करने के दौरान उनको चोट लगा था पीछे पीठ पे जी। वो पीठ पे चोट लगने के बाद यहाँ पे बोला भी गया कि हमको चोट लगा है, हमको इलाज चाहिए, लेकिन यहाँ काम का प्रेशर इतना होने के कारण उनको बोला कि आप पेन किलर ले लीजिए और उसी से काम कीजिए, पेन किलर लीजिए ठीक हो जाएगा। उनको पेन किलर का बहाना देते देते 1 महीना तक होने लगा। जब उनका दर्द ज़्यादा बढ़ गया, उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट भी किए। वहाँ एडमिट करने के बाद वहाँ कुछ सुधार हमको नहीं मिला, तो उसके बाद हम टाटा लेके गए थे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ से हमको कोई रिपोर्ट ना मिलने के कारण हम यहाँ PMCH लाए थे धनबाद। यहाँ पे हम रखे, कुछ 5-6 दिन रखे और यहाँ से हमको बोल दिया कि कोई बड़ा हॉस्पिटल आप ले जाइए। हमको रिम्स का सजेशन दिया था, लेकिन हम बोले कि रिम्स से अच्छा हम वेलोर ले जाते हैं, तो उन लोग भी बोले कि ठीक है वेलोर ले जाओ, बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ जाकर हम इलाज करा रहे थे। इलाज के दौरान मेरे पापा डेथ कर गए हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सुरक्षा किट उन्हें दी गई थी? नहीं दी गई थी, क्योंकि अनेक लेबर का ये मांग था। नहीं दी गई थी उनको। अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि यहाँ जैसे मेरे पापा काम करते थे, उनका जितना भी खर्चा हुआ है इलाज के दौरान वो उनका खर्चा मिले। उनका 2 या 3 महीना का पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट मिले। अभी तक क्या खर्चा नहीं दिया गया था? कुछ खर्चा नहीं दिया गया, यहाँ से 1 रुपया खर्चा नहीं दिया गया है। 3 महीने का। अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम अजय कुमार महतो हुआ। आपने सुना ये मृतक के पुत्र हैं। इन्होंने जो व्यथा बताई कि मानदेय भी नहीं, यानी 2 से 3 माह जो उन्होंने यहाँ काम किया उसकी मजदूरी भी नहीं दी गई। ऊपर से जब उन्हें चोट लगी तो इलाज का खर्च भी नहीं दिया गया, पैसे भी नहीं दिए गए। अब उनके परिवार का देखभाल कौन करेगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, यह सवाल उस सरकार से पूछी जाएगी जिन्होंने ऐसे फैक्ट्रियों को संचालित करने का परमिशन दिया है। मुखिया प्रतिनिधि अब हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं कि इनकी बात कितनी मानी गई। मुखिया जी, सीधा सवाल यही है कि दुर्घटना आज घट गई, परिवार का सदस्य जो है सब परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले भी घटना घटी थी और ये क्षेत्र चूँकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, किस तरह की घटना घटते रहती है, तो इसके लिए ध्यान वो दे। क्या पहल की गई आप लोग की ओर से? हम लोग तो सबसे पहले यही चीज़ बोलेंगे कि सबसे पहले तो लेबर मजदूर जो भी काम कर रहे हैं उसको पहले सुरक्षा किट दिया जाए जी। किट के साथ ही काम लिया जाए उससे। दूसरा नंबर, जो भी मजदूर का चोट कुछ भी चोट घाट ये सब लग रहा है तो उसको कंपनी के द्वारा उसको ये किया जाए, ट्रीटमेंट। और तीसरा नंबर है कि जो भी मजदूर का मान लीजिए किस तरह का, जैसे कि आज सूरज जी का हुआ, उस मृत्यु हो गई है, अगर उस टाइप में मुआवजा भी देना पड़ेगा। अब प्लस जो भी जितना दिन काम किए उसका पेमेंट नहीं किए उसको भी देना है उसके साथ साथ। अब प्लस अगर उनके घर में अगर 19 साल से अगर
ज़्यादा है तो उस लड़का को कंपनी के में रखना भी पड़ेगा। सुरक्षा मानक के अलावा अगर हम बात करें कि जिस समय परमिशन होता है उद्योग लगाने का, जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं उस जगह को डेवलप करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए, आपके नज़र में कौन कौन सा काम अभी तक हुआ है? देखिए बहुत सारा ऐसा काम बाकी रह जाता है, अब प्लांट चालू हो जाता है। अपना नाम बता दें। मेरा नाम उमा मंडल है, उमा मंडल। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं जो बता रहे थे कि बात मानी नहीं जाती है। क्यों? यह आप भी समझ रहे हैं। इनकी बात सुने कौन? क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए, चाहे इसके लिए मजदूर की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़ी। क्योंकि आज की स्थिति को अगर देखें तो यही शब्द कहा जाएगा कि मजदूरों को देखने वाला कोई नहीं, उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। कुछ देर के लिए मान लें कि इनके दबाव में, ग्रामीणों के दबाव में अभी मुआवजा भी दे, इनके पुत्र को सर्विस भी दे, नौकरी भी में रख लिया जाए, तो आने वाले समय में इनकी दुर्घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा और क्या होगी? तो ज़रूरत है एक घटनाओं से सीख लेने का और आने वाले समय में दूसरी जितने फैक्ट्री हैं उस पर भी ये नियम सख्ती से लागू करने का, ताकि फैक्ट्री की जो नींव है मजदूर वो सुरक्षित रहे और देश संचालित होता रहे। मनीष कुमार झा, झारखंड।